कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 26वीं आईनी तरमीम एक ऐसी आईनी तरमीम जिसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का हुलिया बिगाड़ दिया और सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो चाहे सुप्रीम कोर्ट से अब करवा सकती है। वहाँ पे एक ऐसा बेंच बनाया गया आईनी बेंच के नाम के ऊपर, जिसमें अपने मनपसंद जजेस को रखने के बाद हुकूमत कोई भी कानून साजी करे, कोई भी चीज़ तब्दील करे, कोई भी पाकिस्तान के अंदर खिलाफ आईन या खिलाफ कानून काम करे तो उसको चैलेंज जब उस बेंच के अंदर किया जाएगा तो वहाँ अपने मर्जी के जजेस के ज़रिए से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सकता है। लिहाजा ये मुतनाज़ आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा चुकी है। दो तीन चीज़ें हुई हैं और एक उनके साथ डेवलपमेंट जुड़ी है। मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का मामला, ये अब आईनी बेंच के अंदर मामला लगा था। यहाँ पे सबको नोटिस जारी कर दिए गए और कुछ चीज़ें जो है वकला ने वहाँ पे कही हैं। एक तो वकला कह रहे हैं जी फुल कोर्ट के सामने ये रखा जाए, ये भी वकला का एक मुतालबा सामने आया। दूसरा कहा जाए कि इसको लाइव दिखाया जाए, यानी ये जितनी भी प्रोसीडिंग है इसको लाइव दिखाया जाए, दुनिया देखे कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस क्या चल रहा है और हकायक कौन से सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस मामले को नोटिस जारी किए गए हैं। जो मैंने जो कोर्ट रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने दो दावे किए। एक उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो केस लगाया है ये कोई नेक नियति से नहीं लगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी पटिशन आई हैं ये केस 1 साल तक भी ना लगता बेशक, लेकिन ये केस फिलहाल नेक नियति से नहीं लगा। इसको लगाने के पीछे जो रीजंस बताई उन्होंने कहा एक तो ये है कि हाई कोर्ट के अंदर ये केसेस चल रहे थे और इस बात का खदशा पैदा हो गया था कि कोई हाई कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार ना दे दे। अगर किसी हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दिया तो फौरी तौर पे इस तरमीम के खत्म होने के नतीजे में बहुत सारा स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तब्दील हो जाएगा और जो आईनी बेंचेस हैं उनका भी वजूद नहीं रहेगा। लिहाजा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए टेकअप कर लिया ताकि हाई कोर्ट जो है वहां से कोई फैसला ना आ सके। दूसरा एक और चीज इसके अंदर जो है वो ये बताई गई कि अब मजीद जज लाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसकी जो तफसीलात है वो ये है कि 11 फरवरी को, यानी 3 हफ्ते का टाइम दिया ना, जो आईनी बेंच है उसने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के हवाले से जो केस सुना उन्होंने 3 हफ्ते तक का टाइम दे दिया है और इन 3 हफ्तों के अंदर जो है वो मजीद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जाएंगे। अब अगर 3 हफ्ते के बाद थोड़ा सा 1-2-4 पेशियां और लग जाती हैं और उसके बाद कहा जाता है ठीक है जी फुल कोर्ट के अंदर ले जाएं, तो एक तो फुल कोर्ट में जाने वाला शौक भी पूरा हो जाएगा सबका, पूरा पाकिस्तान कहेगा जी बड़ी अच्छी बात है फुल कोर्ट में चला गया। लेकिन उस वक्त फुल कोर्ट ये वाला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अपने जजेस पहुंचाने का बंदोबस्त किया गया है पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। जुडिशल कमीशन 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लगाने जा रहा है। हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। ये अहमद वड़ाइच साहब ने इसको ट्वीट किया है। तमाम हाई कोर्ट से 25 नाम होंगे, 8 जजेस लगाए जाएंगे। अब उनका अंदाजा आमिर फारूक साहब तो डेफिनेटली चले जाएंगे, लेकिन अगर आमिर फारूक साहब चले गए ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो फिर हाई कोर्ट में वो किसको बनाएंगे चीफ जस्टिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट में भेजकर ये रिस्क लिया जाएगा और अगर लिया जाएगा तो फिर बंदोबस्त किया जाएगा कि कम से कम मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना हो, क्योंकि अगर वो होंगे तो फिर कानून और इंसाफ जो है वो अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंसाफ मिलना शुरू होगा तो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए मुश्किलात ना सिर्फ बढ़ जाएंगी बल्कि वो एक अजाब में पड़ जाएंगे लगातार। अब देखना यह है कि इसमें ये क्या करते हैं, लेकिन 8 नए जजेस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जितनी है उससे 8 और बढ़ जाएगी। इस वक्त अक्सरियती जज जो हैं वो उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं जो आइन और कानून के मुताबिक है, जो 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट है। ये परसेप्शन है हर तरफ। लेकिन जब ये नए 8 जजेस आएंगे तो उन जजेस को लाया जाएगा जो फुल कोर्ट बनने की सूरत में सपोर्ट करेंगे उस मौक़िफ़ को जो हमायत करेगा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की, जिसके नतीजे में ये आईनी बेंच भी कायम रहे और ये सारा निज़ाम ऐसे ही चलता रहे। बहरहाल खेल खेला जा रहा है। अगर कोई आदमी, यानी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि लड़ाई के बाद जो आपको मुक्का याद आए ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। जो वक्त था ना डट के खड़े होने का, उस वक्त मंसूर अली शाह साहब खड़े नहीं हुए और ना बाकी जजेस खड़े हुए। उस वक्त ना ये वक्त पे इलेक्शन करवा पाए, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी, इन्होंने आंखें बंद कर ली। जो जुल्म और ज्यादती हो रही थी उसके ऊपर आंखें बंद रखी। जो इनके साथी जजों के साथ किया गया उसके ऊपर आंखें बंद रखी। जो 6 जजेस का लेटर आया उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोली। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जब आप कमजोरी दिखाते हैं, जब वक्त होता है आगे बढ़ने का तब आप नहीं बढ़ते। आपको लगता है ठीक है अभी कौन सा मुझे कोई नुकसान हो रहा है। तो अब जब मामला आपके अपने घर पे आया, जब आग चलती चलती आपकी दहलीज पे आई तो आप जैसे मर्जी फैसले नहीं, यानी आज बड़ा सख्त फैसला दिया है